हेलो दोस्तों। गुड मॉर्निंग। मैं दिलीप कुमार यादव। आप सभी लोगों को ऑप्टिमम एजुकेशन गाइडेंस पे स्वागत है। दोस्तों जल्दी से जुड़ जाइए आप लोग, और अपने भी दोस्त भाई जिसको भी है शेयर कर दीजिए एक बार थोड़ी वीडियो को। आज हमें क्या पढ़ना है? हाँ, कल पोरीफेरा हो गया। आज हमें निडारिया या सिलेंट्रेट्स पढ़ना है, ठीक। सिलेंट्रेट्स। फाइलम। सिलन। सिलेंट्रेट्स, ठीक। या इसी को निडारिया भी बोला जाता है। निडारियंश। सिलेंट्रेट। सिलेंट्रेट है या निडारिया। तो आज हमें कौन सा फाइलम पढ़ना है? सिलेंट्रेटा पढ़ना है, ठीक। शेयर कर दीजिए आप लोग एक बार थोड़ी वीडियो को। और जल्दी से जुड़ जाइए सभी लोग आप लोग। स्टार्ट करते हैं आप। तो देखो, सिलेंट्रेट्स। तो अगर हम इनकी बात की जाए कि जो सिलेंट्रेट्स होते हैं, इनमें इनमें बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इनमें किस प्रकार का पाया जाता है? लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। शारीरिक, शारीरिक, शारीरिक संगठन। शारीरिक संगठन स्तर जो होता है, तो इनमें किस प्रकार का पाया जाता है? तो जो लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है वह कैसा होता है? तो टिश्यू लेवल होता है, ठीक। टिश्यू लेवल मतलब उत्की स्तर। बात करें इसके अलावा, फिर इनका जो शरीर कैसा, यानी ये कैसे होते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं या डिप्लोब्लास्टिक? तो ये कैसे होते हैं? डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ये कैसे होते हैं? तो ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, मतलब द्विकोरिक। और इनमें कौन सी सिमेट्री पाई जाती है? देखो, इनको याद करने का एक बढ़िया तरीका रहेगा, ऐसे डायरेक्टली याद करते जाना। इनमें बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल, ये कैसे होते हैं? डिप्लोब्लास्टिक। सिमेट्री, इनमें सिमेट्री कौन सी पाई जाती है? तो रेडियल सिमेट्री। तो
रेडियल सिमिट्री पाई जाती है। ठीक, मतलब रेडियल सिमिट्री मतलब क्या होता है, अरिसममिति पाई जाती है इनमें। अरिसममिति। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें कि इनमें इनका शेप कैसा होता है, तो ये सैक शेप्ड में होते हैं और इनमें क्या होती है, सिंगल ओपनिंग होती है। ठीक, कैसे होते हैं, सैक शेप्ड और सैक शेप्ड बॉडी एवं सिंगल ओपनिंग होती है। मतलब इनमें एक ही मुंह और एक ही वो होता है। ठीक, अगर हम बात करें तो देखो इसके दो बॉडी फॉर्म्स होते हैं, कौन कौन से, दो बॉडी फॉर्म्स होते हैं। एक होता है पॉलिप और दूसरा होता है क्या, मेड्यूसा। ठीक, एक होता है पॉलिप और दूसरा होता है क्या, मेड्यूसा। इसके अलावा अगर हम इनमें इनके उसकी बात की जाए, टेंटिकल्स की, तो इसमें टेंटिकल्स पाए जाते हैं, धागी नुमा स्पर्शक टेंटिकल्स पाए जाते हैं। ठीक, और इसके अलावा देखो इसमें यानी कि एक सिंगल ओपनिंग है जो एक छिद्र होता है। ठीक, मतलब इसमें एक छिद्र होता है, सिंगल ओपनिंग, मैं इसको हिंदी में लिख लेता हूं, इसमें एक छिद्र होता है जो किसका काम करता है, तो यही जो ये छिद्र होता है ना, ये बॉडी कैविटी का भी काम करता है, मतलब देख हुआ जो सेक्स शेप्ड बॉडी है तो उसका मतलब बॉडी कैविटी का भी काम करता है, और यही गैस्ट्रिक कैविटी का भी काम करता है, मतलब गैस्ट्रिक कैविटी में बोले जठर गुहा का भी काम करता है। तो यही छिद्र, यही छिद्र बॉडी कैविटी, देह गुहा एवं गैस्ट्रिक कैविटी ने जठर गुहा का काम करता है। ठीक, तो यही क्या काम करता है, जठर गुहा का भी काम करता है, और यही किसका, देह गुहा का भी काम करता है। ठीक, अब अगर हम इनके बात करें कि इनमें शरीर में मैंने बताया कि दो प्रकार के बॉडी फॉर्म्स पाए जाते हैं, कौन कौन से, एक पॉलिप हो गया तथा दूसरा मेड्यूसा हो गया। ठीक, इसमें इनमें क्या पाए जाते हैं, दो प्रकार के बॉडी फॉर्म्स होते हैं, तो इनका अ, इनका शरीर, हाँ ऐसे लिख दो, इनका शरीर दो आकारों से बनता है, दो आकारों में रहता है, या दो आकारों में रहता है। कौन कौन से, पहला हो गया पॉलिप। ठीक, और दूसरा हो गया मेड्यूसा। पॉलिप, मेड्यूसा। ठीक, तो इनका जो शरीर होता है दो फॉर्म्स में रहता है, कौन कौन से, एक हो गया पॉलिप और दूसरा हो गया मेड्यूसा। तो देखो जो पॉलिप रहता है वह कैसा रहता है, वो बेलनाकार होता है, बेलनाकार होता है और कैसा, यानी अ, बोले तो बेलनाकार होगा और स्थावर होता है। देखो मैं दिखाता हूँ पॉलिप और मेड्यूसा।
तो ये क्या हो गया? तो ये हो गया पॉलिप। और मेड्यूसा की बात करें, ये होता है मेड्यूसा। ठीक। नहीं, यहाँ पे इसको ऐसा नहीं बनेगा यार, ये रहेगा ऐसे और ये ऐसे। तो ये हो गया पॉलिप, एक हो गया ये मेड्यूसा है। ठीक। तो देखो पॉलिप कैसे है। तो पॉलिप जो होता है यानी कि इसका मुख जो होता है ऊपर की ओर, जो मेड्यूसा होता है इसका मुख नीचे की ओर होता है। ठीक। ये पॉलिप का एग्जाम्पल कौन होता है? तो ये पॉलिप में पाया जाता है क्या? हाइड्रा। और जो मेड्यूसा होता है तो इसमें कौन होता है? तो ओरेलिया या जेलीफिश। ओरेलिया या जेलीफिश। तो समझना कि पॉलिप कैसे फॉर्म हुआ और मेड्यूसा कैसे बनता है। ठीक। तो देखो क्या होता है कि जब पॉलिप में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक, अलैंगिक जनन होता है, तो मेड्यूसा उत्पन्न होता है। और जब मेड्यूसा में लैंगिक जनन होता है मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तब पॉलिप उत्पन्न होता है। ठीक। क्या है? जब पॉलिप में लैंगिक जनन, लैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन होता है, तो मेड्यूसा बनता है। तब मेड्यूसा बनता है। ठीक। और जब मेड्यूसा में मेड्यूसा में क्या होता है? लैंगिक जनन, मतलब कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तब क्या फॉर्म होता है तब पॉलिप बनता है। ठीक। पॉलिप बनता है। इतना क्लियर? तो देखो मतलब कि जब पॉलिप में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो मेड्यूसा बनता है। और जब मेड्यूसा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो पॉलिप बनता है। ठीक। और जब एक ही बॉडी में मतलब एक ही शरीर में पॉलिप और मेड्यूसा दोनों हो, तो उसमें क्या होता है? तो उनमें पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है, मतलब मेटाजेनेसिस होता है। ठीक। और अगर हम बात करें कि इनमें जो डाइजेशन, तो डाइजेशन कैसा होता है? तो इनमें जो डाइजेशन होता है वह कैसा होता है? एक्स्ट्रा सेल्यूलर होता है। ठीक। और कुछ स्पीसीज हैं जिनमें इंट्रासेल्यूलर भी होता है। ठीक।
ऐसा एक्स्ट्रा सेलुलर एंड सम स्पीसीज एवं कुछ स्पीसीज में इंट्रासेलुलर बाह्यकोश की और कुछ में अंतःकोश की। ठीक। तो जो डाइजेशन होता है कुछ में क्या होता है, बाह्यकोश की होता है, और कुछ में कैसा होता है, अंतःकोश की होता है। ठीक। और जो रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन, अगर हम इसमें इनके श्वसन और उत्सर्जन की बात की जाए तो श्वसन कैसे करते हैं और उत्सर्जन कैसे होता है इनमें, एक्सक्रीशन। तो जो रेस्पिरेशन ऑन और एक्सपिरेशन होता है, मतलब श्वसन और उत्सर्जन होता है बाया डिफ्यूजन मेथड के द्वारा, मतलब बॉडी सरफेस से होता है। ठीक। तो बाया डिफ्यूजन बॉडी सरफेस से होता है, बॉडी सरफेस। तो कैसा होता है, शारीरिक सतह से होता है। तो जो इनका श्वसन हो गया और क्या एक्सक्रीशन उत्सर्जन हो गया, वह कैसा होता है, तो शारीरिक सतह से होता है। अब जो एक्सक्रीशन हुआ तो इसमें एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या रहा। ठीक। आर वाई एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। तो जो इनमें एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वह क्या होता है, NH3 अमोनिया होता है, अमोनिया। और अगर हम इनके रिप्रोडक्शन की बात करें तो कौन कौन से इनमें रिप्रोडक्शन पाया जाता है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। रिप्रोडक्शन, जो इनमें जनन होता है तो एसेक्सुअल भी होता है, लैंगिक होता है। ठीक। अलैंगिक किसके द्वारा होता है, तो बाय बडिंग के द्वारा होता है। तो बडिंग तो समझ रहे हो, मैंने कई बार बता चुका है कि जैसे कोई ये बॉडी हुई, बॉडी में एक छोटा बड निकला और ये बड फिर क्या हुआ, अलग हुआ, और यही फिर जा करके एक नई बॉडी का निर्माण कर लिया, फिर उस बॉडी में छोटे छोटे बड आ गए। ये तो ऐसा बडिंग होता है। ठीक। अब इसके अलावा इसमें क्या होता है, एसेक्सुअल के अलावा सेक्सुअल भी होता है, मतलब लैंगिक। तो इसमें लैंगिक जनन पाया जाता है तो कैसा होता है, इनडायरेक्ट होता है। ठीक। मतलब अप्रत्यक्ष। अब जो इनडायरेक्ट है, मतलब कि देखो, अगर सेक्सुअल की यानी फॉर्मे पहले तो गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा। रुक जाइए, क्या हो लगा, पहले प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स, गैमेट्स प्रोडक्शन। ठीक। अगर इनके डेवलपमेंट की बात की जाए, डेवलपमेंट, तो इनडायरेक्ट, मतलब अप्रत्यक्ष रूप से होगा। और अगर देखो जब डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, अप्रत्यक्ष है, तो इसमें लार्वल स्टेज पाई जाएगी। ठीक। ये लार्वल स्टेज पूछता है। ठीक। तो लार्वा ऑफ ओवेलिया, ओवेलिया का लार्वा क्या कहलाता है, तो प्लेन्यूला, प्लेन्यूला कहलाता है। और लार्वा ऑफ एक और होता है ऑरेलिया, जिसको जेलीफिश भी बोला जाता है। तो इसका लार्वा क्या होता है, इफायरा होता है, इफ्रा, PHRYA। ठीक।
तो ये रहे। इनके एग्जाम्पल की बात की जाए तो एक हो गया सी एनीमोन। सी एनीमोन, ठीक। सी एनीमोन कौन होता है? मिस्टीडियम। मिस्टीडियम। एक हो गया सी पेन, पेनेक्टूला। PENNATULA, पेनेटूला। और कुछ क्या होते हैं, जेलीफिश जैसे हो गया। जेलीफिश किसको बोलते हैं? तो ऑरेलिया को। RELIA, ऑरेलिया हो गई। और कुछ सीफर के रूप में पाई जाती हैं। सीफर, ओवेलिया, ब्रेन कोरल। ये होता है मेनेंड्रिया। MENANDRIA, मेनेंड्रिया। ये सभी एग्जाम्पल याद होने चाहिए। और मशरूम कोरल। कोरल, MUSH, मशरूम कोरल कौन होता है? फंजिया। तो यहाँ पे क्या अपना खत्म हुआ? सिलेंट्रेट खत्म हुआ, ठीक। अब अगला अपन बढ़ते हैं कहाँ? टीनोफोरा की ओर। अगला फाइलम कौन सा है अपना? टीनोफोरा। फाइलम टीनोफोरा। टीनो, PHORA। अगला फाइलम है अपना टीनोफोरा। तो टीनोफोरा की बात करें तो देखो, जो टीनोफोरा है, इसको क्या समुद्री अखरोट के नाम से भी जाना जाता है, और इसको कॉम्ब जेली के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। तो क्या इसे सी वॉलनट्स या सी गूसबेरीज, इसे सी वॉलनट, वॉलनट नट्स, यानी समुद्री अखरोट। समुद्री अखरोट, या इसको कॉम्ब जेली, कॉम्ब जेलीज, ठीक। तो कॉम्ब जेली यानी कंकाल जेली के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक। और जो इसको एक और, यानी कि इसको ब्यूटी एंड डेलिकेट नेचर की भी होती है। कौन? जो अपना टीनोफोरा होता है। तो देखो अभी बताएंगे क्या होता है कि इसमें जो 8 टेंटिकल्स पाए जाते हैं, 8 होते हैं, वो कैसे होते हैं? बायोल्यूमिनेसेंस होते हैं। मतलब यानी प्रदीप्ति वाले, मतलब वो प्रकाश उत्पन्न करते हैं, ठीक। बायोल्यूमिनेसेंस का ही गुण होता है क्या? कि वो प्रकाश उत्पन्न करना, जो जुगनू में पाया जाता था। लेकिन इस समय तो पॉल्यूशन के कारण वो खत्म हो चुके हैं जुगनू, अब तो दिखाई नहीं देते हैं। पहले जब हम लोग बचपन में थे तब जुगनू पकड़ा करते थे, ठीक। तो देखो ये कैसे होते हैं, तो इन्हें और नोन एज, किससे? ब्यूटी एंड डेलिकेट, नोन एज फॉर BEAUT, ब्यूटी एंड डेलिकेट नेचर, डेलिकेट नेचर, ठीक। अब अगर हम इनमें इनके एम्ब्रॉयनी को देखा जाए तो ये कैसे होते हैं? डिप्लोब्लास्टिक होते हैं या ट्रिप्लोब्लास्टिक? तो जो देखो टीनोफोरा है वह कैसा होगा?
तो वो डिप्लोब्लास्टिक होगा। डिप्लोब्लास्टिक मतलब द्विकोरिक होता है। अब ये आज तो बताने की जरूरत नहीं है ना कि डिप्लोब्लास्टिक क्या है। देखो एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ। तो डिप्लोब्लास्टिक मतलब क्या होता है, इसमें एक्टोडर्म और एंडोडर्म पाई जाती है। ठीक, कौन कौन सी लेयर पाई जाती है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म पाई जाती है। और जो बीच की मेसोडर्म होती है वह क्या होती है, इसमें एब्सेंट होती है। उसकी जगह क्या पाई जाती है, तो अनडिफरेंशिएटेड मेसोग्लिया पाई जाती है। तो ये कैसा होता है, डिप्लोब्लास्टिक होता है। और अगर हम इसकी सिमेट्री की बात की जाए तो सिमेट्री कौन सी पाई जाती है, तो इसमें रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। रेडियल सिमेट्री मतलब अरिसमिति पाई जाती है इसमें। किसी को कुछ डाउट हो तो क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक, और ये कैसे होते हैं, तो ये समानता मरीन होते हैं, मतलब समुद्र में पाए जाने वाले जीव होते हैं। ठीक, कैसे होते हैं, एक्सक्लूसिवली मरीन। एक्सक्लूसिवली मरीन मतलब समानता समुद्री जीव होते हैं। ठीक, इसमें क्या होता है, देखो क्या होते हैं, इनका जो बॉडी होती है, ये शरीर ऐसे होता है। और इनमें दो क्या पाए जाते हैं, सबसे पहले तो इनमें 8 क्या पाई जाती हैं, टेंटिकल्स के रूप में पाए जाते हैं। 2 3 4 ऐसे 8 क्या पाई जाती हैं, तो ये 8 सीलिएटेड कॉम्प्लेट्स पाई जाती हैं। ठीक, ये कितनी होती हैं, 8 सीलिएटेड सीलिएटेड कॉम्प्लेट्स। और यही 8 जो सीलिएटेड कॉम्प्लेट्स होती हैं, ये क्या करती हैं, मतलब रेनबो की तरह क्या करती हैं, यानी कि ये बायोल्यूमिनेसेंस का काम करती हैं। यही यानी क्या करती हैं कि साइन चमकती हैं, जिसकी वजह से इनको यानी कि प्रकाश निकलता है। और इसमें दो लासो सेल्स होती हैं, दो लासो सेल्स होती हैं। वे क्या काम करती हैं, टेंटिकल्स का काम करती हैं। मतलब शिकार को पकड़ने या उनको वो करने का काम कौन करती हैं, तो यही लासो सेल्स करती हैं। ठीक, इनको क्या बोलते हैं, इनमें दो लासो सेल्स पाई जाती हैं। ठीक, ऐसे इनमें दो लासो सेल्स पाई जाती हैं। ठीक, अब क्या है, थोड़ी इस पे डायग्राम अच्छे से बना नहीं सकता मैं। लासो सेल्स, ठीक, तो इसमें क्या होती हैं, तो इसमें 8 कॉम्ब प्लेट पाई जाती हैं। 8 कॉम्ब प्लेट्स पाई जाती हैं, जिसकी वजह से इसी की वजह से ये क्या करती हैं, अपना लोकोमोशन करती हैं। ठीक, 8 कॉम्ब प्लेट्स है, शारीरिक सतह पर पाई जाती हैं, शारीरिक सतह पर पाई जाती हैं, जिसकी वजह से जाती हैं
जिसकी मदद से लोकोमोशन करती हैं। ठीक, लोकोमोशन लोकोमोशन करती हैं। अगर हम इनमें बात की जाए तो इनमें एक्सक्रीटन सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है? एब्सेंट होता है। ठीक, कौन कौन सा? रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन और स्केलेटल, ए एल ई टी ए, स्केलेटल सिस्टम यार, सिस्टम्स आर एब्सेंट। तो क्या होते हैं? ये सभी अनुपस्थित होते हैं। इतनी इंग्लिश तो चल जाएगी ना, कि इतनी इंग्लिश भी नहीं चलेगी? तो जो रेस्पिरेशन हो गया, एक्सक्रीशन होगा और स्केलेटल सिस्टम हो गया, ये क्या होते हैं? इनमें अनुपस्थित होते हैं। ठीक, अगला, इनकी जो बॉडी होती है वो कैसे होती है? सॉफ्ट होती है और ट्रांसपेरेंट होती है और जेली लाइक होती है। कैसी होती है? जो इनका शरीर है, बॉडी कैसी होती है? सॉफ्ट, कोमल, ठीक, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट यानी पारगम्य, और जेली लाइक, जेली लाइक होती है। ठीक, अरे तो इनका शरीर कैसा होता है? सॉफ्ट होता है, कोमल होता है और जेली लाइक होती है। और जो इनका वो क्या है कि ये जो ऑड कॉम सिलिएटेड प्लेट्स होती है ना, ये क्या करती हैं? तो बायोल्यूमिनेसेंस का काम करती हैं। ठीक, ये क्या करती हैं? तो ये बायोल्यूमिनेसेंस, बायोल्यूमिनेसेंस, बायोल्यूमिनेसेंस माने प्रतिदीप्ति, प्रतिदीप्ति प्रदर्शित करती हैं। ठीक, क्वेश्चन पूछ लेगा कि बायोल्यूमिनेसेंस कौन प्रदर्शित करता है, तो यार कौन करता है? तो टीनोफोरा करता है। ठीक, हाँ, ठीक, इसके अलावा ये कैसे होते हैं? तो इनमें ये कार्निवोरस होते हैं। ठीक, कार्निवोरस होते हैं, यानी ये कुछ भी खा सकते हैं। और इनमें क्या होते हैं? लासोसेल्स होती हैं। हमने बताया ना, इनमें क्या होती हैं? दो लासोसेल्स होती हैं, लासोसेल्स। यही क्या करती हैं? जो लासोसेल्स होती हैं ये क्या करती हैं? शिकार को पकड़ने का भी काम करते हैं। लासोसेल्स शिकार का, शिकार को पकड़ने का काम करती हैं, पकड़ने का कार्य करती हैं, कैप्चरिंग द प्रे। ठीक, और इनमें क्या होता है? इनमें नर और मादा दोनों सेपरेट नहीं होते हैं। ठीक, और इनमें कैसा होता है? तो सेक्सुअल, ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। रिप्रोडक्शन
रिप्रोडक्शन होता है। नर और मादा अलग अलग सेपरेट नहीं होते हैं। और अगर हम इनकी बात की जाए कि इनका जो डेवलपमेंट है तो वो कैसा होता है, इनडायरेक्ट होता है। और फर्टिलाइजेशन जो होता है वो बाह्य होता है, ठीक, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बाह्य निषेचन होता है, ठीक। लेकिन देखो जो इनडायरेक्ट लार्वा तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट तो होता है, लेकिन उसमें लार्वा अवस्था नहीं होती है। और इसके अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, तो एक हो गया प्लूरोब्रैकिया, प्लूरोब्रैकिया और टीनोप्लाना टीनोप्लाना। तो इसके क्या हो गए, ये एग्जाम्पल हो गए, ठीक। तो अगला हम बढ़ेंगे क्या, अगला है अपना इसके अलावा भी हम्म, चलो इसमें और कुछ बताना है, नहीं। तो अगला अपन अब बढ़ते हैं क्या, प्लेटीहेल्मिन्थेस। अगला फाइलम क्या है, प्लेटीहेल्मिन्थेस, जिनको चपटे कृमि भी बोला जाता है। फाइलम प्लेटी प्लेटीहेल्मिन्थेस, PLATY, प्लेटीहेल्मिन्थेस, मिन HES, प्लेटीहेल्मिन्थेस, इनको चपटे कृमि बोला जाता है। फ्लैट वॉर्म्स, इसकी भी मैं सोच रहा हूँ कि इसकी भी मैं नोट्स बना के ले आता हूँ तो वो ज़्यादा बेटर रहेगी, क्यों, है ना। और फिर समझा दूंगा कि इसका मतलब क्या होता है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि अपना यहाँ टाइम कम लगेगा और अपन एक बार में ही पूरा कवर कर लेंगे, ठीक। तो चलिए अभी प्लेटीहेल्मिन्थेस तो पढ़ ही लेते हैं। तो प्लेटीहेल्मिन्थेस कैसे होते हैं, इनको क्या, इनका जो कैसे होते हैं, ये चपटे होते हैं। जो इनका शरीर होता है ये कैसा होता है, डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होता है, मतलब इनकी जो बॉडी होती है वह कैसी होती है, पृष्ठाधार होती है, चपटी होती है, जिसकी वजह से इनको क्या बोला जाता है, चपटे कृमि होते हैं, चपटे कृमि बोलते हैं, ठीक। इनकी जो शरीर है, डॉर्सो डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड पृष्ठाधार चपटे, जिसके कारण इन्हें चिपटी कृमि बोले जा, इस इन्हें कहाँ पाए जाते हैं, तो ये क्या होते हैं, जो प्लेटीहेल्मिन्थेस चपटे कृमि होते हैं, मुख्यतः ये क्या है, कैसे होते हैं, अंतःपरजीवी होते हैं, अंतःपरजीवी। और ये हमारे मनुष्यों के शरीर में, यानी कि उनके शरीर में अंदर, मनुष्यों के शरीर के अंदर अंतःपरजीवी के रूप में पाए जाते हैं, ठीक। तो कहाँ पाए जाते हैं,
ये प्राणियों ये प्राणियों समानतः सामान्यतः मनुष्य के शरीर में अंतः परजीवी अंतः परिजीवी इंडो पैरासाइटिक पैरासाइटिस के रूप में पाए जाते हैं। ठीक, के रूप में पाए जाते हैं। तो ये कैसे होते हैं नेचर में? तो एंडोपैरासाइट होते हैं, मतलब ये चाहे हमारे मनुष्य के शरीर में हो या किसी और के भी उसमें, यानी कि बॉडी में क्या पाए जाते हैं। ठीक, अब जो स्टडी ऑफ वॉर्म्स दैट कॉजेज पैरासाइटिक इन्फेक्शन वो क्या कहलाता है? तो हेलमेंथोलॉजी कहलाता है। स्टडी ऑफ वॉर्म्स मतलब कि जो कृमियों के द्वारा जो इन्फेक्शन पैरासाइटिक इन्फेक्शन होता है उसकी जो स्टडी होती है, उसके अध्ययन को अपन क्या बोलते हैं? तो हेलमिन्थोलॉजी बोलते हैं। WORMS worms that causes पैरासाइटिक इन्फेक्शन क्या कहलाता है? तो हेलमिन्थोलॉजी कहलाता है। हेलमिन्थोलॉजी कहलाता है। ठीक, इनकी जो सिमिट्री होती है कैसी होती सबसे पहले तो हाँ, सिमिट्री की बात करें तो इनमें सिमिट्री कौन सी पाई जाती है? METRY सिमिट्री कौन सी होती है? तो बाइलेटरल होती है। बाइलेटरल मतलब इनका शरीर क्या होता है कि अगर हम इनके शरीर को काटेंगे तो वो दो बराबर हिस्सों में बट जाएगा। ठीक, लेफ्ट और राइट में। ठीक, और इनके जर्मिनल लेयर की बात करें तो ये कैसे होते हैं? डिप्लोब्लास्टिक होते हैं या क्या ट्रिप्लोब्लास्टिक? तो ये अभी तक में हम के अभी तक क्या पढ़ रहे थे? डिप्लोब्लास्टिक। लेकिन जो प्लेटी हेलमिन्थीज होता है ये कैसा होता है? तो ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब इसमें एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म दोनों पाए जाते हैं। ठीक, ये कैसे होते हैं? त्रिकोरिक। अब इसके हम बॉडी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो जो शारीरिक संगठन होता है वह कैसा होता है? तो ऑर्गन लेवल का होता है, मतलब इसमें ऑर्गन पाए जाते हैं। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन मतलब अंग स्तर संगठन। जो इनमें बॉडी लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो शारीरिक का संगठन होता है वह कैसा होता है? तो ऑर्गन लेवल होता है, मतलब इनमें अंग पाए जाते हैं। ठीक, इसमें क्या होता है? जो लोकोमोटरी ऑर्गन्स होते हैं, यानी कि जो चलन के लिए ऑर्गन्स होते हैं वे क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। लेकिन उनकी जगह पे क्या होते हैं? ये क्या इनमें हुक्स प्रेजेंट होते हैं, इनके मुख में क्या होते हैं? हुक्स प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं? यानी शकर का काम करते हैं, चूसने का काम करते हैं। ठीक, तो लोकोमोटरी लोकोमोटरी ऑर्गन्स आर एब्सेंट अनुपस्थित होते हैं, अनुपस्थित होते हैं, जिनकी जगह हुक्स पाए जाते हैं, जो शकर का काम करते हैं।
जो शकर्ष कर्ष चूसक की भांति होते हैं। ठीक। यह चूसक की भांति कार्य करते हैं। तो ये क्या करते हैं, इनमें जो पोषण होता है ये कैसे होते हैं, पैरासाइटिक होते हैं, परपोषी होते हैं। तो ये क्या करते हैं कि मतलब कि जो हमारी बॉडी है, तो हमारी बॉडी से डायरेक्ट पोषण, यानी कि वो सकर्ष चूसक के माध्यम से, जो इनमें हुक्स हैं, तो हुक्स से डायरेक्ट अपने बॉडी में ग्रहण कर लेते हैं। ठीक। अब इनके अगर ये बॉडी सीलोम की बात करें तो ये कैसे होते हैं, असीलोमेट होते हैं। बॉडी सीलोम या बॉडी कैविटी की बात की जाए, बॉडी कैविटी मतलब क्या होते हैं, एसिलोमेट, मतलब इसमें कोई भी सीलोम कैविटी जो होती है वो नहीं पाई जाती है। असीलोमेट, एसिलोमेट होते हैं। ठीक। नो बॉडी कैविटी या एम्प्टी बॉडी कैविटी, इसमें कोई भी बॉडी कैविटी नहीं पाई जाती है। अब ये बॉडी कैविटी मैंने बताया था कि जो हमारी बॉडी वॉल है और इंटेस्टाइनल वॉल है, इनके बीच में जो स्पेस खाली जगह होता है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, सीलोम बोला जाता है या बॉडी कैविटी बोली जाती है। ठीक। अब इसमें हम बात करें तो स्केलेटल सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम ये क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। स्केलेटल, स्केलेटन, रेस्पिरेटरी, रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम्स क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। अनुपस्थित होते हैं। और इनमें अगर हम बात की जाए कि जो रिप्रोडक्शन होता है, जो जनन होता है, रिप्रोडक्शन, तो कैसे होता है, तो बाया जनरल बॉडी सरफेस की मदद से होता है। ठीक। किससे, जनरल बॉडी सरफेस, शारीरिक सतह से। ठीक। इतना क्लियर हुआ। जो इनमें एक्सक्रीशन होता है वह किससे होता है, तो इनमें एक्सक्रीशन ज्वाला कोशिकाओं के द्वारा होता है। ठीक। सर्जन, एक्सक्रीशन तो किसके द्वारा होता है, ज्वाला कोशिकाएं, फ्लेम सेल्स, फ्लेम सेल्स ज्वाला कोशिकाओं के द्वारा होता है। ठीक। और इनमें हाई रीजनरेशन कैपेसिटी यानी पुनरुद्भवन की कैपेसिटी जो होती है बहुत ज़्यादा पाई जाती है। मतलब कि अपने आप को फिर से नया तैयार कर लेने की जो कैपेसिटी होती है वह बहुत ज़्यादा पाई जाती है। ठीक। और इनका जो फर्टिलाइजेशन होता है वह कैसे होता है, तो इंटरनल होता है। और इनमें लार्वल स्टेज, तो लार्वल स्टेज इसमें बहुत सारी पाई जाती हैं। ठीक। और अगर अब हम इनके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल कौन कौन से हैं प्लेटी हेलमिंथेज के, मैंने इतना तो लिख दिया ना। और इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन
आंतरिक निषेचन। आंतरिक निषेचन पाया जाता है। ठीक। अब प्लेटीहेल्मिन्थीज के एग्जाम्पल कौन कौन से हो गए? तो प्लेनेरिया हो गया, प्लेनेरिया। ठीक। प्लेनेरिया हो गया। और फेशियोला हिपैटिका। तो फेशियोला। फेशियोला। और टीनिया शोलियम। टीनिया शोलियम। AAENIA टीनिया शोलियम। ठीक। और इसके अलावा भी और बहुत से एग्जाम्पल इसमें पाए जाते हैं। और प्लेनेरिया हो गया, प्लेनेरिया मैंने लिख दिया। हाँ। तो ये यहाँ पे प्लेटीहेल्मिन्थीज खत्म हुआ। ठीक। तो अगला क्या पढ़ेंगे? तो एस्केलमेंथीज या निमेथेलमेंथीज पढ़ेंगे। तो मैं सोचता हूँ कि मैं इनकी लिख के ले आता हूँ। ठीक। तो वो ज़्यादा सही रहेगा, है ना? तो क्या रहेगा कि अगर मैं लिख के ले आता हूँ तो ऐसे में जल्दी जल्दी हो जाएगा, है ना? तो अपनी टाइम की बचत हो जाएगी। तो मैं अभी निमेथेलमेंथीज पढ़ा दूं या कल ही मैं यानी कि उसको भी लिख के ले आऊंगा तो इकट्ठा पढ़ा देंगे, है ना? और आप लोग जुड़ते नहीं है यार, आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर नहीं करते। तो मैं अगर देखो मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आप लोग भी थोड़ी ऐसा करिए कि अपने दोस्तों भाइयों को जोड़िए, तब तो पढ़ने में मजा आएगा, है ना? तो चलिए कल मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। और जो भी क्वेश्चन हो तो कमेंट पे आप लिख सकते हैं, कमेंट बॉक्स का यूज कर सकते हैं दिया है तो। ठीक। तो मिलते हैं कल 8 बजे इसी टाइम पे। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।